नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों यहां इस चैनल पर लगातार मैं आपको म्यूचुअल फंड्स और इसके अलावा शेयर मार्केट के अपडेट्स देता रहता हूं, साथ साथ वो भी शुद्ध हिंदी में, सरल भाषा में, बिल्कुल एकदम आम जन की भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो भी बिगिनर्स हैं या फिर जो भी शेयर मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठकर, वो बड़ी आसानी से कमा सके, उनके कंफ्यूजन से वो दूर हो सके। तो अभी यहाँ जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब इसके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूँ, पूरा शुद्ध हिंदी में, सरल भाषा में। अब जो भी इन्वेस्ट करना चाहे वो इन्वेस्ट कर सकता है और काफी सारे भाई इसमें कमा रहे हैं, तो वो भी अपने घर बैठे इनकम का एक अच्छा सोर्स अर्न कर सकता है। तो सबसे पहले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में ये बात कर लेते हैं कि भाई आखिर में ये है क्या और इसको कौन कौन खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा और फिर बेनिफिट हमें कितना हो सकता है। ये सारी चीजें, इसमें रिस्क कितना है, कितना नहीं है, क्या करना चाहिए, वो सब चीजें आपको इस वीडियो में मैं डिटेल से बता रहा हूँ, हिंदी में, वो भी शुद्ध हिंदी भाषा के साथ साथ सरल भाषा में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यारो, फिर बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, पर वो बाद में। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आखिर है क्या। एक्चुअल में गोल्ड जब हमें लेना होता है तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो हम मार्केट से लेकर के आए और बिल्कुल फिजिकली सोना या गोल्ड हम लेकर के आ सकते हैं। अब ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में और दूसरा होता है अपने प्योर फॉर्म में, ठीक है, बिस्किट के फॉर्म में या टांके के फॉर्म में, टुकड़े के फॉर्म में, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन एक और होता है जिसको हम डिजिटल गोल्ड कहेंगे, ये उसी श्रेणी का सोना है, यानी कि आप इसको खरीद सकते हैं बिल्कुल, और इसमें आपका खर्चा तो उतना ही होगा, लेकिन इसमें आपको रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। रिस्क किस तरीके से कम होते हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये गवर्नमेंट की ओर से जारी किया हुआ बॉन्ड है एक तरीके का, तो इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। किसी प्राइवेट कंपनी से हम लें, किसी प्राइवेट से हम लें, तो एक समस्या हो सकती है, दिमाग में बहम हो सकता है, यार गोल्ड का मामला है, खोटा ना हो, कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं मेकिंग चार्ज नहीं छुपा हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है तो गवर्नमेंट इसको खुद जारी करती है, यानी कि आरबीआई, तो इसमें आपका ये जो निवेश है पूरी तरह सुरक्षित रहता है। दूसरी चीज ये है कि आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं, ये साल में 12 बार जारी होता है, तो मंथली भी कई बार जारी हो जाता है और कई बार थोड़ा आगे पीछे भी ये हो सकता है। तो इसकी डेट से एक बार देख लीजिए, जिसने नहीं खरीदा है तो वो थोड़ा ध्यान रखें इस मामले में कि इसकी अभी बिक्री शुरू हो गई है। आप इस पे अपना अलॉटमेंट के लिए लेटर लगा सकते हैं, अलॉटमेंट के लिए इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो 9 से 13 अगस्त का टाइम है, तो अभी आपके पास है 2 दिन, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। और फिर इसका जो डेट है आगे का वो है इसका 17 अगस्त, यानी कि 17 अगस्त को जो है ये इसके बॉन्ड्स आपके खाते में या फिर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये है इसमें। अब इसमें आप चाहे तो 1 ग्राम खरीदें, आप चाहे 2 ग्राम खरीदें, चाहे 3 ग्राम खरीदें, लेकिन आप इसको आधा नहीं कर सकते, यानी कि 1.5 ग्राम, 1.25 ग्राम ऐसा नहीं खरीद सकते। आप इसको आपको खरीदना है तो 1 ग्राम और उसके गुणक में इसको खरीदना पड़ेगा। और जो इसका रेट है वो है यहाँ 4,790 रुपए, ठीक है ना। और इसमें अगर आप खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है। तो एक बार मार्केट से टैली जरूर कर लेना कि मार्केट में आपको जो शुद्ध सोना मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, और यहाँ जो रेट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। टैली करने के बाद आप परचेज करना, बस मार्केट में आपको खरीदना पड़ेगा, वो फिजिकल लेना पड़ेगा, और यहाँ आपको लेना पड़ेगा, ये आपके डिजिटल गोल्ड बॉन्ड होगा, जो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे का गोल्ड आ जाएगा, इसका ये सिस्टम है। अब मान लीजिए इसमें छोटी सी प्रॉब्लम भी है, मान लीजिए आपके पास फिजिकल गोल्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको जब भी आपको चाहिए मार्केट से आप उसमें पैसा 1 सेकंड में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मान लीजिए आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, तो 8 साल, मतलब 8 साल से पहले आप इसको सेल करेंगे तो आपको लॉस रहेगा, यानी कि 5 साल तक तो आप इसको सेल कर ही नहीं सकते, 5 साल का तो इसमें लॉक इन पीरियड है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 5 साल के बाद इसको 6ठे साल में या 5 साल पूरा होते ही सेल करते हैं, तो ये आपको शेयर मार्केट के थ्रू सेल करना पड़ेगा और उसमें आपका चार्ज कटेगा, तो उसमें आपका टैक्स कटेगा, तो कोई फायदा नहीं मिलना। तो इसलिए 8 साल से पहले इसको सेल ना करें, 8 साल के लिए इसको आप रिजर्व रखें। अब इसमें फायदा क्या हो रहा है, देखिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप आज की रेट में सोने का, आज की डेट में सोने का रेट और आज से 8 साल पहले की डेट में सोने का रेट देख लीजिए, तो वो जो बेनिफिट है वो आगे भी आपको यहाँ इसी तरीके से मिलेगा अगर आप इसको 8 साल बाद बेचते हैं तो बेनिफिट तो इसमें बहुत बड़ा, बहुत मोटा हो सकता है। और 8 साल बाद आप इसको सेल करते हैं, बेचते हैं, तो फिर आपका जो इनकम होती है इसके थ्रू, मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपए का सोना खरीदा और 8 साल बाद मान लीजिए वो 4 लाख का हो गया, तो आपने 3 लाख कमाया, तो 8 साल बाद इस पर कोई टैक्स नहीं लगना। लेकिन मान लीजिए आपने 5 साल बाद इसको बेचा, 8 साल से पहले इसको बेचा, तो फिर आपने जो भी कमाया उस पर आपका टैक्स भी लगेगा इंडेक्स के हिसाब से, ये आपको लॉस हो सकता है।
इसमें एक बेनिफिट आपको ये लॉस था। बेनिफिट दूसरा क्या है कि इसमें आपको 2.5% सालाना ब्याज मिलता है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पर। तो ये ब्याज आपको मिलता है साल में 2 बार मिलेगा, 1.25% के हिसाब से। तो ये यहाँ आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके फायदे हम एक बार और देख लेते हैं। इसके फायदे काफी अच्छे हैं। पहली बात तो आप फिजिकल सोना खरीदते हैं तो गिरने का, खो जाने का, रखकर भूल जाने का, चोरी हो जाने का ये डर होते हैं, जो यहाँ आपको बिल्कुल भी इस तरीके के डर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, ये एक डिजिटल गोल्ड है जो आपके अकाउंट में रहता है, यानी कि जिस कीमत का सोना आपके पास है उस कीमत का पैसा आपके पास रहता है। तो 8 साल बाद जो आपके अकाउंट में आएगा वो सोना नहीं आएगा। 8 साल बाद जो आपके सोने की रेट रहेगी, गोल्ड की जो रेट रहेगी, वो कॉस्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी। यानी कि सीधा मुनाफा, सीधा बेनिफिट है। कहीं आपको किसी को कहने सुनने की, बेचने करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर 8 साल से पहले बेचेंगे तो शेयर मार्केट में लिस्ट होता ही, वहां से आपको बेचना पड़ेगा। अब इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता। फिजिकल सोना लेते हैं तो ऑर्नामेंट की शक्ल में अगर हम लेंगे, मान लीजिए हमने गहने बनवाए उसके, तो फिर उसका मेकिंग चार्ज लग जाता है। तो यहाँ इसका मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। तो मेकिंग चार्ज का फायदा यहाँ तो आपको है, लेकिन आप फिजिकल मार्केट से भी खरीदते हैं सोना और प्योर खरीदते हैं तो उसका मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, पर रेट ट्राई जरूर आपको कर लेना चाहिए। दूसरी बात, मार्केट से आप खरीदें तो 1 ग्राम खरीदें, 2 ग्राम खरीदें, थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे नहीं खरीदे। यहाँ चुपचाप खरीद सकते हैं, किसी को पता नहीं है। आप 1-1 ग्राम सोना पर डे या 1-1 ग्राम सोना हर मंथ खरीद सकते हैं। इस प्रकार आप महीने में एक बार भी खरीदेंगे तो आप 12 महीने में 12 ग्राम तो आप खरीद ही लेंगे। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चुपचाप आपका पैसा भी जुड़ता रहेगा, इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। फिर ब्याज वाली बात मैंने आपको बताई दी। अब आप इसको खरीदेंगे कैसे, निवेश कैसे करेंगे? 2 तरीके से कर सकते हैं इसमें आप। पहला तो आपका वही, आप डीमेट अकाउंट से इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी बैंक के थ्रू इसको परचेज कर सकते हैं। 2 ही तरीके इसके। फिर भी डीमेट के थ्रू करें आप, किसी फंड मैनेजर के थ्रू करें आप तो ज्यादा बेटर है। तो फंड मैनेजर का नंबर मैंने आपको दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डिटेल इसमें और भी जानकारी ले सकते हैं। अब इसकी लिमिट्स हैं यार कि 1 ग्राम से हम खरीदना शुरू करें, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं? तो मैक्सिमम हम यहाँ 1 ग्राम से 4 किलो तक, मान लीजिए हम इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, तो हम इसको 1 ग्राम से 4 किलो तक खरीद सकते हैं। तो मार्केट में खरीदेंगे तो बहुत टैक्स वगैरह लग सकता है, लेकिन यहाँ बच जाएंगे इस चीज से। ठीक है, 2 लाख से कम का खरीदेंगे तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, 50 रुपए की छूट भी मिल रही है आपको, है ना, ठीक है, पर ग्राम पे। और मान लीजिए अगर आप कोई संस्था है या कोई इंस्टीट्यूट है और आप खरीदना चाहते हैं तो आप 1 ग्राम से 20 किलो तक खरीद सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप इस संस्था के रूप में खरीदते हैं तो आपको मिलता है। डेट्स मैंने आपको बता दी। सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अभी ओपन है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी आपके पास 13 अगस्त तक का टाइम है और 17 अगस्त को ये आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका डिटेल है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई बात है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में फंड मैनेजर का नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।